कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख, संस्थाध्यक्ष, वक्त के सतगुरु पूज्य महाराज जी, आज के सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में विद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा। सनातन धर्म, सनातन विद्या, सनातन ज्ञान, सनातन शिक्षा हम मनुष्यों के लिए अनादिकाल से चली आ रही है। बल्कि यूँ कहा जाए, जिस दिन मानव जाति ने धरती पर जन्म लिया, इस ज्ञान विद्या को लेकर के हम लोग पैदा हुए थे। चूँकि सारी आत्माएं परमेश्वर की अंश हैं, सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया, सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चूँकि सारी आत्माएं एक ही परमपिता परमेश्वर से प्रकट हुई, समय आने पर उस परमपिता प्रभु ने इनको अपने से अलग किया। जैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कुछ दिन माता पिता के ही घर में रहते हैं, माता पिता ही उनकी परवरिश करते हैं, रोटी कपड़ा का सब इंतजाम करते हैं। लेकिन जब बच्चे कुछ सयाने हो जाते हैं तो उनकी भी गृहस्थी बढ़ती है, तो उनका घर मकान फिर अलग अलग, कहीं रोजी रोटी के लिए दूर चले जाते हैं घर मकान, कभी अपना बना लेते हैं, कभी किराए पर ही काम चलता। इसी तरह से बहुत दिन तक सारी आत्माएं उस परम पिता परमेश्वर के ही घर मकान में। जरा ठीक करिए लाउडस्पीकर, उसका मुंह घुमा दी। उन्हीं के साथ, उन्हीं के घर मकान में सारी आत्माएं रहा करती थी। तब ये धरती नहीं बनी थी, ये सूरज चांद तारे भी नहीं बने थे, यहाँ तब कुछ नहीं था। लेकिन जब वर्जिन ऑफ हेथ हमारी धरती माता का निर्माण हो गया, तब उस परम पिता परमेश्वर ने हमको आपको अपने से अलग करके यहाँ भेजने का निर्णय। और जब ये आत्माएं यहाँ आने लगी तो उन्होंने हमको आपको एक ज्ञान दिया। जैसे जब बच्चे कहीं बाहर जाते हैं
तो माता पिता उनसे अपना अनुभव साझा करते हैं कि भाई आप बाहर जा रहे हो, परदेश जा रहे हो, वहाँ अनेक प्रकार के खतरे हैं, रगड़ा झगड़ा हो सकता, आप धोखा खा सकते हो। तो माता पिता अपने ज्ञान को साझा करते, समझाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और कुछ ऐसा फैक्टर, फार्मूला, सूत्र बताते हैं कि माता पिता से दूर रहकर भी आपका समय, आपका जीवन आराम से बीते, दुख तकलीफ कष्ट क्लेश में आप न फंसो परदेश में। इसी तरह से परम पिता परमेश्वर ने हमको आपको जब अलग किया तो उन्होंने हमको आपको एक ज्ञान दिया था कि देखो भाई, आप जहाँ जा रहे हो, जहाँ आपको भेजा जा रहा है, उसको माया का देश कहा जाएगा। बनाया तो सब भगवान, लेकिन ये माया का अधिकार। कहा माया एक ऐसी, अब ठीक है, बस ठीक, माया एक ऐसी प्रबल शक्ति है जो आपको धोखे में डाल सकती है, धोखा दे सकती है। लेकिन अगर आप हमारे ज्ञान को, हमारी शिक्षा को आप अनुकरण करते रहोगे, इस पर चलते रहोगे, तो माया आपको यहाँ धोखा नहीं दे पाएगी। जिस ज्ञान विद्या को परमेश्वर ने सबसे पहले आत्माओं को देकर और इनको मनुष्य शरीर में अवतरित किया, जन्म दिया, इसी ज्ञान को सनातन ज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब इस समय देखो सोशल मीडिया पर, रेडियो में, अखबार में, टेलीविज़न में तमाम नेता लीडर भी सनातन धर्म की बात हो रही है। सुन करके हमारे तमाम पंडित पुरोहित भी सनातन सनातन, लेकिन ये लोग, सनातन का मतलब हिंदू नहीं होता, हिंदू भी सनातन नहीं है। क्योंकि जिस दिन आत्माओं ने धरती पर अवतरण यहाँ उतारी गई, उस दिन कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं था। परमेश्वर ने मानव जाति को दो भागों में बांटा। मनुष्य की दो जातियां उन्होंने बनाई, एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया। भगवान ने कई जाति बनाकर भेजा यहाँ? आत्मा की कई जाति थी? एक। लेकिन जब मनुष्य शरीर में हम लोग बने, मनुष्य शरीर में आत्माएं आ गई, तब इनकी कई जाति बन गई? एक औरत और एक मर्द। अब यहाँ भी देखो अलग अलग, औरत एक तरफ, मर्द एक तरफ। ये दो जातियां बनाकर उन्होंने भेज दिया। जाति दो बन गई और धर्म क्या था? इधर देखो, औरत का भी सनातन धर्म और पुरुष का भी सनातन धर्म। जाति दो है और धर्म, कोई झगड़ा नहीं था। इसको आदि सतयुग कहा जाता। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये क्रम काल चक्र चला, अब इसमें तो कितनी बार सतयुग, कितनी बार त्रेता, द्वापर, कलयुग आ रहा जा रहा। लेकिन जब मानव ने धरती पर जन्म लिया, वर्जिन ऑफ लाइफ, उस समय की हम स्थिति आपको बता रहे हैं। और ये चीज थोड़ी गूढ़, क्योंकि हम लोग आज ऐसे युग में जी रहे हैं, इतना दूर हम लोग निकल आए हैं। हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, कलयुग है। और आज ये इंटेलेक्चुअल, वैज्ञानिक, बौद्धिक युग चल रहा। आज आदमी का बनाया चंदा मामा तक जा रहा, जहाज बनाया हुआ। सबके हाथ में इंटरनेट है, कंप्यूटर है, मोबाइल है।
कार, मोटर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, अणुबम, परमाणु बम। अब ये विद्या, ये ज्ञान तो किसी को फुर्सत ही नहीं है। सब लोग इंजीनियर, डॉक्टर बनने के चक्कर में, टीचर। अरे भैया मोबाइल थोड़ा कम देखो, इसको ठीक करो पहले। नहीं तो उठ के चले जाओ तो बेवकूफ कहीं। मोबाइल जरूर बोलोगे, जरूरी है। कम करो, कम करो जरा उसको, वहां से कम करो आवाज। आज देखो हर आदमी इंजीनियर, और कम करो, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, बैरिस्टर, जज, वकील, एमपी, एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर। अब ये सब चीज़ें तो लौकिक हैं, ये हमारे आपके जीवन के लिए लौकिक चीज़ें हैं। ये तब तक के लिए हैं जब तक ये जीवन है, और जीवन केवल शरीर नहीं है। हमारा ये प्रेजेंट लाइफ, वर्तमान जीवन, दो चीज़ों का मेल है। एक शरीर है, एक आत्मा है। आत्मा ऊपर से चली और शरीर देखो यहीं बनाया गया, माँ के गर्भ में बन रहा। मिट्टी से बनता है, मिट्टी में मिलता है। शरीर की कोई बहुत बड़ी कीमत तब नहीं रह जाएगी जब भी मिट्टी में मिल जाएगा, और मिट्टी में सबको मिलना है। मिट्टी से ही क्षितिजल पावो गगन समीरा, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। ये शरीर माँ के गर्भ में यही मिट्टी से बनता, मसाले से। जैसे कुम्भकार घड़े को बनाता है मिट्टी से, किस्म किस्म के खिलौने बर्तन बनाकर डेंट पेंट कर देता है, लेकिन फूट करके सब मिट्टी में मिल जाता। ऐसे चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, मर्द हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबका शरीर ही मिट्टी से बना, और एक दिन सबको मिट्टी में ही मिलाया जाएगा। ये नहीं कि आपको रख दिया जाएगा कुछ दिन तक। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती है काया शरीर, एक दिन मिट्टी में मिलकर के मिट्टी बन जाएगी। आपके पहले भी कितने लोग यहाँ पैदा हुए, वो भी यही कहते रहे कि ये ज़मीन हमारी है, बगीचा हमारा है, ये कोठी हवेली हमारी है, लेकिन वो लोग चले गए, घर वालों ने ले जा कर के आग में जला दिया। हिंदू लोग आग में जलाकर तुरंत मिट्टी में मिला देते हैं, मुसलमान गड्ढा खोद करके ज़मीन में डाल देते हैं। अब उनको मिट्टी में मिलने में थोड़ा समय लगता, कीड़े मकोड़े खाएंगे, सड़ेंगे तो 6 महीना, साल भर। हिंदू धर्म में तो घंटे 2 घंटे में मिट्टी में मिल गए, राख हो गए। मुसलमानों के यहाँ महीना, 2 महीना, 6 महीना जमीन में सड़ करके, लेकिन कुल मिलाकर सबको मिट्टी में मिलना। अब ये सब तो परंपराएं हैं, क्योंकि जहाँ से मुसलमानी धर्म, ये दीन ईमान इस्लाम मुसलमान धर्म स्थापित हुआ, अरब देश की धरती, मक्का मदीना गांव, वहाँ देखो लकड़ी है ही नहीं, है नहीं किस तरह से जंगल है। जो लोग कुवैत, दुबई, सऊदी अरब जाते हैं, कुवैत, दुबई, उन लोगों ने देखा होगा कि चले जाओ 100-100 किलोमीटर, कोई गांव नहीं, एक बढ़िया पेड़ आपको नज़र नहीं आएगा। तो जब लकड़ी ही नहीं है तो जलाया कैसे जाएगा। 100-100 किलोमीटर गांव नहीं, ज़मीन बहुत है, लेकिन पानी नहीं बरसता तो खेती होती नहीं, सब रेगिस्तान पड़ा। इसलिए वहाँ ज़मीन ज़्यादा, लोगों का भाई चलो ज़मीन में गाड़ दो, लकड़ी तो है नहीं। लेकिन भारत के मुसलमानों को अगर यहाँ जलाना चाहें तो लकड़ी की कमी है, लेकिन चूँकि मुसलमानी धर्म मक्का मदीना से खड़ा हुआ, इसलिए भारत के मुसलमान भी उसी परंपरा को मानने लगे कि नहीं नहीं भाई, हमारे नबी साहब का आदेश है, ये परंपरा है, हम लोग कफन करेंगे या ज़मीन में दफनाएंगे। जबकि भारत में ज़मीन की कमी है। अब इतनी बड़ी बड़ी कब्रस्तान कहाँ, उसी का झगड़ा हो रहा। अब 100 एकड़ ज़मीन आप कब्रस्तान में, तो रोटी कहाँ से मिलेगी बताओ। सब कब्र बना दोगे
सारी ज़मीनें आपकी कब्रिस्तान बन जाएंगी महाराजगंज में, क्योंकि शरीर इतनी जल्दी तो सड़ेगा नहीं। आज मान लो 100 आदमी मर गए, आपने दफना दिया। कोई बीमारी आ गई कोरोना की तरह, कल 200 मर गए, फिर कहाँ दफनाओगे आप? कच्ची कब्र खोदोगे नहीं, क्योंकि अभी तो हड्डी और मुर्दा जिंदा है, तो वहाँ कहाँ दफनाया जाएगा। इसलिए भारत के लिए समस्या हो सकती है। अगर मान लो ज़्यादा लोग मरने लगे, कोई युद्ध हो गया, कोई महामारी बीमारी आ गई, भूकंप आ गया, 2-2 4-4 हजार आदमी दफनाना, तो कहाँ कब्रिस्तान मिलेगी इतनी ज़मीन। ये जलाने वाली परंपरा अच्छी थी। लकड़ी की कमी, अब तो बिजली का सिस्टम आ गया, लकड़ी भी नहीं चाहिए, बिजली लगा दो 10 मिनट के अंदर एकदम राख हो गया। अब तो बिजली से जलाया जाता। कुल मिला करके सबको मिट्टी में ही मिलना है। हमारे बाप दादे पुरखे पूर्व देखो सब निपट गए। कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। 2-4-10 साल में आप भी निपट जाओगे, आपको भी निपट जाना। अब आप कह रहे हो भाई ये ज़मीन हमारी है, बगीचा हमारा है, ये धान का खेत हमारा है, बाजरा का खेत हमारा, ये कोठी हमारी है, महाराजगंज हमारा है, गांव हमारा है। हमारा हमारा करते करते एक दिन आप भी निपट जाओगे। तब आपके नाती पोता पैदा होंगे, कहेंगे अब ये हमारा है। ऐसे हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया, और अनगिनत पीढ़ियां अब तक मारी जा चुकी हैं, और आगे भी यही क्रम चलता रहेगा। कहा ना घर तेरा ना घर मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा। इन्हें आपको भगवान की तरफ से परदेश में भेजा गया। इन्हीं भगवान ने जहाँ आपको, यहाँ निजी घर नहीं बना सकते हो, यहाँ तो परदेश में जा कर के आप निजी घर बना भी लेते हो। जैसे महाराजगंज से दिल्ली चले गए, नौकरी मिल गई, रुपया पैसा कमाया और दिल्ली में ही घर बना लिया, वहीं बस गए। लुधियाना चले गए, बम्बई चले गए, वहाँ बस गए। वहाँ तो जा कर के आप निजी घर बना सकते हो, बस सकते हो, लेकिन यहाँ आपको किसी को रहने नहीं दिया जाएगा। ये परदेश और परदेश ही रहेगा। संत महापुरुष, कोई स्पिरिचुअल पावर, जो भी आध्यात्मिक पुरुष इस संसार में जन्म लेते हैं, हमको आपको यही समझाने का प्रयास करते हैं कि हाँ निजी घर नहीं बन सकता। न राजा बना पाए, न रानी बना पाए, न राम रह पाए, न कृष्ण रह पाए, कबीर नानक भी नहीं रह पाए, दादू दरिया नहीं रह पाए। यानी जो भी यहाँ आया सबको चलना पड़ा। भगवान रामकृष्ण से बड़ा किसको माना जाएगा? लेकिन वो लोग राम अपनी अयोध्या छोड़कर चले गए, और जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज अपनी द्वारिकापुरी छोड़कर चले गए। आज राम की अयोध्या पर देखो दूसरे का कब्जा है। भगवान कृष्ण की द्वारिकापुरी तो समुंदर में डूब गई, नकली फिर बनाई गई। उनके जाने के बाद समुंदर में तूफान आया, बाढ़ आई। जदवंशियों के विनाश के बाद जब भगवान कृष्ण ने शरीर का त्याग किया, तो उनके बाद उनकी द्वारिकापुरी समुंदर के तूफान में डूब गई। फिर लोगों ने कहा भाई पूजा किसकी किया? कहा नकली बना लो। इस समय जो द्वारिकापुरी बनाई गई रेडीमेड है, नकली दूसरी जगह बनाई गई। असली द्वारिकापुरी जदवंशियों के विनाश के बाद समुंदर में पानी में डूब गई नीचे। उनका किला, उनका महल, घर मकान सब डूब गया। खेती बाड़ी, दुकान, दफ्तर सब समुंदर में चला गया। परिवर्तन होता रहता। तो जब राम कृष्ण की अयोध्या और द्वारिकापुरी का ये हाल है, तो आपके इस गांव का क्या हाल होगा? आपकी कोठी हवेली का क्या हाल होगा? कभी विचार करते हो? इसलिए नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, जो ईश्वरी कानून और विधान बना
कि आपको परदेश में भेजा गया है। इसलिए महापुरुषों ने इस संसार को धर्मशाला सराय और इस शरीर को रेंटेड हाउस, किराए का मकान बताया। शरीर भी आपका नहीं है, ये भी आपको देने वाले ने किराए का मकान दिया है, आपका नहीं। इसको छोड़ना, रहना नहीं देश वीराना है। वैसे ही हम लोग गलती कर जाते हैं। अब जिस घर मकान में आपको परमानेंट रहे, आपका होना ही नहीं, उसमें ज़्यादा निवेश करने की क्या ज़रूरत है। जो चालाक लोग होते हैं, टूटी 2 लाख तनख्वाह पाएंगे, लेकिन एक खिड़की नहीं लगवाते। क्यों? कहा जानते कल छोड़ना है। मकान मालिक किराया तो मांगेगा ही, किराया में तो कमी होगी नहीं। अब ये तो होगा नहीं भाई, हमने आपके घर में खिड़की लगवा दिया, दरवाज़ा लगा दिया, इसका बढ़िया डेंट पेंट करवा दिया, आप हमारे किराए में कमी कर दीजिए ना। मकान मालिक तो किराया लगे तो मकान मालिक बनो, हम क्यों बनोगे। लेकिन कुछ लोग उस पर बहुत खर्च कर देते हैं। अब बाद में जब मकान मालिक कहता निकलो, अब मकान तो होगा, मकान मालिक का आपको तो निकाल दिया जाएगा। इसी तरह से जो लोग चतुर चालाक होते हैं, इस संसार में ज़्यादा मोह नहीं करते। वो जानते हैं कि हाँ हम ज़्यादा मेहनत करके क्या करें, कल छोड़ना है। इस शरीर को ज़्यादा सजा करके संवार करके क्या करेंगे, कल आग में जलना, हमारा साथ छोड़ देगी। इसलिए उस शरीर के और संसार के मोह से अलग होने की कोशिश करते हैं। शरीर का भी मोह और संसार का भी। संसार माने सामान, ये जगत और जगत के सामान पदार्थ, और स्वयं हमारा ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म, जिस्मानी मस्जिद, ये देव नारायणी मानव मंदिर, मानव शरीर, इससे वो लोग धीरे धीरे मोह कम करने लगते हैं। और इसके लिए संतों के सत्संग का सहारा लिया जाता है। संतों का सत्संग सुनते सुनते लोभ और मोह में कमी आने लगती है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हिंदी अंग्रेजी पढ़ने से तो लोभ बढ़ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे, जूलॉजी बॉटनी पढ़ोगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ोगे, इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, और लोभ बढ़ता। चलो गांव से निकलो, महाराजगंज में कोठी बनाई जाए, एक कोठी गोरखपुर में बना ली जाए, और पैसा आ गया तो एक कोठी लखनऊ में बनाई जाए, और पैसा आ गया एक कोठी चलो दिल्ली में बना लिया जाए, और रहोगे कई कोठी में।